मुकाबले में नुकसान हमारे यहाँ कम हुआ। अगर एक बार फिर हम वो एहतियात करना शुरू कर दें तो बहुत बेहतर होगा हम सब के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए। अब मैं आता हूँ बुनियादी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पे। मैंने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेहत कार्ड के हवाले से, और मैंने आप तमाम दोस्तों के जरिए पाकिस्तानी कौम को बताया था कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में जो भी पॉलिसी बनती है उसके पीछे कोई ना कोई इनका एटीएम होता है। वो लोग जिन्होंने माजी में इनकी सो कॉल्ड 22 साल जिद्दोजहद में इनकी मदद की है, इनको फंड किया है, इनको फाइनेंस किया है, इनको सपोर्ट किया है, इनके अखराजात बेयर किए हैं, कहीं ना कहीं उनकी हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम नहीं होती। और इसी वजह से अगर आप पिछले 3.5 साल पर नजर डालेंगे तो चाहे चीनी स्कैंडल हो तो इनको इनके आसपास के लोग नजर आते हैं, गंदम स्कैंडल हो इनको अपने लोग नजर आते हैं, पेट्रोलियम स्कैंडल हो, एलएनजी स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, इनको अपने लोग नजर आते हैं। लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती। काश की कार्रवाई हुई होती तो आज चीनी शायद सस्ती हो चुकी होती, आटा शायद सस्ता हो चुका होता, अद्वियात सस्ती हो चुकी होती, एलएनजी गैस घरेलू सार्फिन हो, सनती सार्फिन हो, ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, उनको मिल रही होती। लेकिन चूंकि ये मफादात पर मबनी सियासी जमात है, मफादात पर मबनी हुकूमत है, तो हमेशा ये उन मफादात को तरजीह देते हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को नहीं देते। तो मैंने पिछले दिनों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब तक फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई थी, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि सेहत कार्ड इशू करने का बुनियादी मकसद ये है कि बजाय इसके कि आप अपने सरकारी अस्पतालों को ठीक करें, अपने सरकारी अस्पतालों में जो फैसिलिटीज मिलती हैं, सहूलियात मिलती हैं, उनको ठीक करें, आपने पैसों को अपने दोस्तों को नवाजने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर से भी इनके दोस्त यार हैं माशाल्लाह, आपने सेहत कार्ड इशू करने का फैसला किया ताकि बजाय इसके आप सरकारी अस्पताल को ठीक करें, आप वो पैसा उस प्राइवेट सेक्टर को दे दें और वो प्राइवेट सेक्टर की वाह वाह हो जाएगी, उसके बारे नियारे हो जाएंगे, तो पैसे ही पैसे होंगे, लेकिन जो सरकारी अस्पताल है उसकी हालत ज़ार में कोई बेहतरी नहीं आएगी। और मैंने उसकी कंपैरिजन दिया आपको कि जो लोग तनकीद करते हैं कि सूबा सिंध के अंदर सेहत कार्ड हम इशू नहीं कर रहे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों नहीं कर रहे, कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि सरकार का पैसा वो प्राइवेट सेक्टर में जाए। हम नहीं चाहते कि वो सरकार का जो बजट है वो मेरे जाती अस्पताल की बेहतरी में खर्च हो। दुनिया भर में हुकूमतें, रियासतें अपनी सरकारी फैसिलिटीज को बेहतर बनाती हैं ताकि एक आम आदमी को फैसिलिटी मिल सके। और मैंने पिछले 3 साल का डेटा दिया आप लोगों को और मैंने बताया कि किस तरीके से सूबा सिंध के अंदर एनआईसीबीटी के जरिए, गंबट के जरिए, जेपीएमसी के जरिए, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल रिहैबिलिटेशन के जरिए, एसआईयूटी के जरिए, इंडस हॉस्पिटल के जरिए लोगों की खिदमत की जा रही है, इंसानियत की खिदमत की जा रही है। और मैंने आपको नंबर्स दिए कि हर साल एनआईसीबीडी ने कुल कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, उनमें से कितनों का ताल्लुक सूबा सिंध से था और कितने बाकी सूबों से आए थे। साइबर नाइफ में कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, कितनों का ताल्लुक सूबा सिंध से था और कितने बाहर से आए थे। गंबट में इतने पेशेंट्स को ट्रीट किया गया, इतने सूबा सिंध के शहरी थे, इतने सारे पाकिस्तान से आए। ये बताने का मकसद ये था कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सिंध हुकूमत ने इन अस्पतालों के जरिए ये स्टैब्लिश किया कि अब किसी पाकिस्तानी को हिंदुस्तान जाके जेकर की पेवंदकारी कराने की जरूरत नहीं है, वो फैसिलिटी उसके पाकिस्तान में अवेलेबल है, सूबा सिंध में अवेलेबल है।
आपको अपने अमराज कल्ब के लिए बरतानिया जाके इलाज कराने की जरूरत नहीं है, आपको वही फैसिलिटी सूबाई सिंध में अवेलेबल है। ये सारी बातें इसलिए की ताकि इनको एहसास दिला सके कि अगर हुकूमत काम करना चाहे तो काम किस तरीके से किया जा सकता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में ये लोग बताएंगे कि मुर्तजा वहाब साहब, खैबर पख्तूनख्वा में हमने इतने सरकारी अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त जिगर की पेवंदकारी की जा रही है। ये बताएंगे कि बलूचिस्तान में हमने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ये बताएंगे कि पंजाब में हमने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर मुफ्त किडनी का ट्रांसप्लांट हो रहा है, गुर्दे का ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये बताएंगे कि इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने इतने अस्पताल बना दिए जहां पर अमराज कल्ब का मुफ्त इलाज हो रहा है। किसी भी इनके तर्जुमान ने कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स, कोई नंबर नहीं दिए और यही कहते हैं कि बस पीपल्स पार्टी बुरी है, सिंध हुकूमत बुरी है, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई। तो आज मैं फिर पूछना चाहूंगा कि क्या गम्बट इंस्टीट्यूट जैसा इदारा किसी और सूबे में काम कर रहा है, मुफ्त इलाज कर रहा है? क्या एनआईसीवीडी जैसा इदारा किसी और जगह पर काम कर रहा है, मुफ्त इलाज कर रहा है? क्या साइबर नाइफ फैसिलिटी पाकिस्तान के किसी और हिस्से में काम कर रही है और मुफ्त इलाज कर रही है? इन सवालात का जवाब इनके पास नहीं है। और अब मैं आता हूं, उसको मैं कनेक्ट करता हूं फॉरेन फंडिंग के साथ कि ये रिपोर्ट है फॉरेन फंडिंग की। इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 49.11 पे 5 लोगों का जिक्र है, 5 लोगों का जिक्र है जिन्होंने माजी में पीटीआई को फंडिंग दी। बहुत सारी बात की जा रही है वुटन क्रिकेट लिमिटेड नामी एक कंपनी की। बहुत सारे लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि उसके जो मालिक थे उन्होंने जब बरतानिया में वो अरेस्ट हुए तो उन्होंने रेफरेंस के तौर पर इन लोगों का नाम लिया। इस पर तो बहुत बात हो गई। मैं इसी रिपोर्ट में तीसरे नंबर पे नाम लिखा हुआ है मुमताज अहमद मुस्लिम साहब का। दुबई से इन्होंने पैसे या फंड दिए। ये नाम कुछ सुना सुना लगता है, मुमताज अहमद मुस्लिम, मुमताज मुस्लिम, ये नाम कुछ सुना सुना लगता है। थोड़ी सी हमने कागजात देखे, रिसर्च की तो तस्वीर भी नजर आई खान साहब के साथ। फिर गालिबन ये वही साहब हैं, गालिबन, क्योंकि मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसे इल्जाम नहीं लगाता। गालिबन ये वही साहब हैं जिनको नथिया गली में एक होटल का कॉन्ट्रैक्ट साफ चली, शफाफ चली, पीटीआई ने दिया। ये वही साहब हैं गालिबन जिन्होंने माजी में पीटीआई की फंडिंग की। पीटीआई की जो 22 साल जिद्दोजहद है इमरान खान साहब की, उसमें अपना किरदार अदा किया और माशाल्लाह अब उस किरदार को सराहते हुए, शायद उनको सेनेट की टिकट के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया था शायद, अब उस किरदार को सराहते हुए माशाल्लाह एक बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं आप तमाम दोस्तों को कि ये है वो 22 साल जद्दोजहद कि कैसे आप अपने दोस्तों को, अपने न्याजमंदों को सपोर्ट करें, मदद करें, और नुकसान किसका करें? पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का, जिसको आपने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, जिसको आपने वादे किए थे, लेकिन आज तक पिछले 3-3.5 सालों में कोई वादा वफा होते हुए नजर नहीं आता। आपने दूध और शहद की नहरें बहाने के वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कुछ इकोनॉमी के हवाले से नंबर देना चाहूंगा।
दिसंबर 2021 में इन्फ्लेशन 12.3% थी महंगाई। ये महंगाई का तनासुब है। और फिर जब सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी सिंध हुकूमत बेसिक सैलरी को बढ़ा के, बेसिक वेज रेट को बढ़ा के 25,000 करती है, तो ये लोग इल्जाम तराशी करते हैं हमारे ऊपर। इनसे पूछिए कि गरीब आदमी का कैसे गुजारा हो रहा है इस मौजूदा महंगाई में, कैसे गुजारा हो रहा है। इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होगा। पिछले एक साल में गंदम की कीमत में 20% इजाफा हुआ, मीट की कीमत में 20.4%, दूध की कीमत में 14.5%, कुकिंग ऑयल की कीमत में 59%, फल की कीमत में 30%। और अगर पिछले 3.5 साल पर नजर डालते हैं, यानी कि अगस्त 2018 जब इमरान खान साहब बरसरे इख्तिदार आए, और 2021 दिसंबर, तो फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि वो एक आम आदमी से पर्टेन करता है, आपसे मुझसे पर्टेन करता है, फूड इन्फ्लेशन में 54.2% इजाफा हुआ है, 54.2% इजाफा हुआ है 3.5 साल इमरान खान साहब की